घी मिल्क मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बाजार में पैक्ड फूड के रूप में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो करते हैं, मगर इस बात को भी समझना चाहते हैं कि आखिर इन चीजों को तैयार कैसे किया जाता है। खाने पीने की चीजों को लेकर अक्सर इस बात की भी शंका पैदा होती है कि ये चीजें हेल्दी है भी या नहीं। क्या आपके मन में भी कभी पैकेट में मिलने वाले दूध को लेकर ये शंका पैदा हुई है, या फिर ये सवाल उठा है कि आखिर ये तैयार कैसे होता है? तो आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही सवालों के जवाब। आइए चलते हैं इन प्रोडक्ट की फैक्ट्री में। डालडा मेकिंग प्रोसेस। खाने के लिए घी को सर्वोत्तम माना गया है। घी हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भी होता है और टेस्टी भी, लेकिन आजकल घी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। महंगा होने की वजह से इसे ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बाजार में इनकी अपेक्षा सस्ता डालडा वनस्पति घी आने लगा है। आइए देखते हैं कि ये डालडा या वनस्पति घी बनता कैसे है। डालडा वनस्पति घी तैयार होता है कई तरह के पेड़ों के तेल से, जिसमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ताड़ के पेड़ का ऑयल जैसी चीजों से बनता है। सबसे पहले पाम ऑयल के बीजों का तेल निकाला जाता है और फिर इस तेल को मशीनों से फिल्टर किया जाता है, जिससे कि इसके अनवांटेड फैक्टर दूर हो जाते हैं। इसके बाद इस तेल को बॉयल किया जाता है। इसके बाद इसमें कलर, फिल्टर और कई तरह के फ्रेगमेंट डाले जाते हैं। फिर इसमें विटामिन ए और डी मिलाए जाते हैं, जिससे कि घी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ जाती है। इसको कुछ समय तक ऐसे ही पकाने के बाद 25 डिग्री तक ठंडा किया जाता है और फिर ठंडे वनस्पति घी को पैक करने का काम किया जाता है। कुछ कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसमें मोम की मिलावट करती हैं। यही वजह है कि सस्ता वनस्पति घी नुकसानदायक होता है। कोका कोला मेकिंग प्रोसेस। कोका कोला बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सर में कार्बोनेट वाटर यानी कार्बन युक्त पानी लिया जाता है। इसके बाद इसमें कैफीन शुगर, फास्फोरिक एसिड, विगार मिल्क मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिक्सर में कोको पत्ती का अर्क मिलाया जाता है। इस पूरे मिक्सर को मिक्स करने के बाद कोका कोला तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां से ये मशीन के माध्यम से बोतलों में भरा जाता है। बोतल में कन्वेयर बेल्ट की सहायता से कोका कोला भरा जाता है। इसके बाद बोतलों के ऊपर कैप लगाई जाती है और फिर कोका कोला कंपनी इनके ऊपर अपना रैपर लगाती है। इसके बाद कोको कोला बाजार में बिकने के लिए तैयार रहता है। मिल्क मेकिंग प्रोसेस। बड़ी बड़ी डेयरियों में गाय और भैंसों का दूध मशीनों के माध्यम से निकाला जाता है। फिर यही दूध लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूध पैकेट में पैक करके दुकानों के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध कराती हैं, दरअसल उस दूध को किसान अपने घरों में हाथ से निकालता है और फिर इन कंपनियों के सेंटर में लेकर आता है, जहां इस दूध की जांच होती है। दूध में फैट, प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ पानी की मात्रा की भी जांच होती है। फिर जितना शुद्ध दूध होता है उसी के अकॉर्डिंग दूध की कीमत तय होती है। उस दूध का पैसा किसान को दे दिया जाता है। फिर इस दूध को इकट्ठा करके बड़े बड़े टैंक्स में रखा जाता है, जहां इस दूध का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है और इसी कच्चे दूध का मशीन के माध्यम से फैट निकाला जाता है, ताकि बाद में क्रीम निकाली जा सके। इसके बाद बचे हुए दूध में विटामिन ए और डी पहुंचाया जाता है। इससे दूध की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। दूध को पॉस्चराइज किया जाता है। फिर इसे उबालकर मशीनों के माध्यम से ठंडा किया जाता है। फिर इस दूध को प्लास्टिक के बैग में पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। मिनरल वाटर मेकिंग प्रोसेस। मिनरल वाटर बनाने के लिए पानी के अलग अलग सोर्स से उसे इकट्ठा किया जाता है, जैसे ग्राउंड वाटर, नदी, और फिर इसे फैक्ट्री में लाकर इसका ओजोनाइजेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी के माइक्रो बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके बाद पानी को रेत और चारकोल के बीच से फिल्टर करने के लिए गुजारा जाता है। इसके लिए बड़े बड़े सिलेंडर में चारकोल और रेत भरी होती है। इसमें से पानी को गुजारा जाता है। इससे पानी के भीतर रेत और दूसरे कण निकल जाते हैं। इस प्रोसेस से निकले हुए पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें पानी के भीतर खनिज, लवण, नमक दूर किए जाते हैं। इसके बाद पानी में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स मिलाए जाते हैं। इससे पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसके बाद पानी को छोटी बड़ी बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है। बोतल के ऊपर कैप लगाया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस पर अपना लेबल लगा देती है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। कोकोनट ऑयल जहां कुछ लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग सिर में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा ही पौष्टिक होता है और इसको बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है।
सबसे पहले नारियल की गरी से उसकी खोल को अलग किया जाता है और उसके बाद उसे 2 से 3 दिन सूखने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इन सभी नारियल को एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां से नारियल का तेल निकाला जाता है। इसके बाद इस तेल को डिब्बा या बोतलों में भरकर पैक किया जाता है। एग मेकिंग प्रोसेस। अंडा प्रोटीन का एक खास स्रोत है और इसके बीच वाले हिस्से में फैट होता है, मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्ट्री में अंडा तैयार कैसे होता है। मुर्गियां जब 90 दिन की हो जाती हैं तो फिर उन्हें फैक्ट्रियों में लाया जाता है। फैक्ट्रियों में 24 घंटे रोशनी की व्यवस्था होती है और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है और खाने में सोयाबीन, चावल और गेहूं जैसे प्रोडक्ट दिए जाते हैं। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये मुर्गियां काफ़ी खुश रहती हैं। इस सिचुएशन में ये जो अंडे देती हैं उसमें इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है और प्रोटीन भी भरपूर रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ये मुर्गियां हिलती रहती हैं। एक मुर्गी एक साल में तकरीबन 300 अंडे देती है। जब मुर्गी अंडे देती है तो वो एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं। वहां से अंडे ढलान के सहारे एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ से इन अंडों को एक मशीन बड़ी ही सफाई के साथ एक ट्रे में रखती जाती है। इसके बाद ये अंडे मार्केट में बेचने के लिए तैयार रहते हैं। सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस। अक्सर जिम करने वाले, बॉडी बिल्डर और शारीरिक श्रम करने वाले खिलाड़ी ज़्यादा एनर्जी और बॉडी को टोन अप करने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस सप्लीमेंट में बेसिकली प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और इस तरह का सप्लीमेंट बॉडी को टोन अप करने और हड्डियों को मजबूत करने में भी सहायक होता है। आइए देखते हैं आखिर ये सप्लीमेंट तैयार कैसे होते हैं। कुछ सप्लीमेंट मिल्क से भी तैयार होते हैं, लेकिन हम जिन सप्लीमेंट की बात करने जा रहे हैं उन्हें जानवरों की हड्डियों से तैयार किया जाता है। इसके लिए ऐसे जानवरों की हड्डियां ली जाती हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन हड्डियों का पाउडर तैयार किया जाता है। इसके बाद एक बड़ी सी मशीन में इस पाउडर को इकट्ठा कर उसमें माल्टोटेक्सटिन, लैक्टोज और कई तरह के मिनरल्स, फाइबर, एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। इससे हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। इसके बाद उसमें शुगर और फ्लेवर मिलाया जाता है और फिर मशीन को चालू कर दिया जाता है। इसके बाद आपका सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है। इस सप्लीमेंट पाउडर को अलग अलग डब्बों में भरा जाता है। फिर इन डब्बों में स्पून रखा जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लेबल लगाया जाता है। इसके बाद ये मार्केट में बिकने के लिए रेडी रहते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।